वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुमित कुमार प्रजापति। टेक्निकल पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम टेट, सुपर टेट, सी टेट से संबंधित आनुवंशिक एक चैप्टर है जिसे बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो कि हमारा प्रश्न कुछ पहला इस प्रकार से है। क्वेश्चन है, आनुवंशिक गुणों का स्थानांतर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। पहला ऑप्शन है सिर्फ माता से, सिर्फ पिता से, माता एवं पिता दोनों से, माता पिता एवं उनके पूर्वजों से। तो जिस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को करते समय जल्दीबाजी नहीं करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में टेट, सुपर टेट और सी टेट जैसे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, जिसमें आपका एक नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, तो उस क्वेश्चन को देखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आंसर नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का माता पिता संतानों में हस्तांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। जैसे कि माता का या पिता का जो भी मतलब उनका जो डीएनए होता है, उसका जो है उनसे जन्म होने वाली संतान का उसमें कुछ न कुछ अंश आ जाता है, जिसकी वजह से उसको आनुवंशिकता बोला जाता है। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता के संदर्भ में इस प्रश्न के कथन किस ये विचारक का है, जो ये बोलते हैं कि शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। पहला ऑप्शन है H.A. पैटरसन, अब्राहम मास्लो, जेम्स ड्रेवर और लास्ट ऑप्शन है वुड्सवर्थ। तो देखते हैं इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड, जेम्स ड्रेवर। उन्होंने ये बताया था कि जो भी माता पिता के डीएनए होते हैं उसका हस्तांतरण वो उनसे होने वाले संतानों में दिखता है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति। चौथा ऑप्शन है चिंतन पैटर्न। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछली साल जो है राजस्थान रीट में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ध्यान से सब लोग देखिएगा, इसका जो होगा फर्स्ट आंसर जो है, फर्स्ट इसका ऑप्शन जो है वो सही है, आँखों का रंग। मुख्य रूप से ये आनुवंशिक संबंधी कारक होता है जो किसी एक माता पिता से ही मिलता है बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 4 है, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ये तो सब कोई दे सकता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वंशानुक्रम। क्या होगा? वंशानुक्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, एक चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ें हमको माता पिता से मिलता है उसको हम वंशानुक्रम ही बोलते हैं, जिसको हेरिडिटी बोल भी सकते हैं उसको। निम्नलिखित में से कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है? ऑप्शन नीचे दिया गया है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर भी ध्यान से देंगे। पहला ऑप्शन है विशिष्ट शारीरिक लक्षण, दूसरा है विशिष्ट बुद्धि, तीसरा है विशिष्ट चरित्र। तो जो ऑप्शन इसमें सही है उसी को टिक करें। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन होगा, एक किसी भी माता पिता से जन्मे बच्चों के ऊपर सबका प्रभाव होता है। विशिष्ट शारीरिक लक्षण, विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट चरित्र। इस प्रकार से पांचवें क्वेश्चन का जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा, वो तीनों होगा, यानी कि ये सभी होगा। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर होता है। तो आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर एक दूसरे से ही संबंधित हैं।
जिसका एक दूसरे के ऊपर जो है अनुकूल प्रभाव पड़ता है बच्चे पे, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा निर्भर, पूरक, सहयोगी, तो वो होगा ये सभी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कमिंग एनी टेट, सुपर टेट एंड सीटेट एग्जामिनेशन. सो all of student listen carefully this question and take the right option. So the first option is सामाजिक विकास, second one is option संवेगात्मक विकास, third one is मानसिक विकास and fourth one is शारीरिक विकास. तो किसी भी प्रकार से हम अगर देखते हैं कि माता पिता का जो डीएनए है उससे होने वाली संतान में भी वही सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, तो उस प्रकार से आनुवंशिकता के आंसर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है चारों के चारों होंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन जो जाता है वो जाएगा 4 के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है. जाहिर सी बात है किसी भी बच्चे का जो शारीरिक लक्षण होता है, जैसे उसमें दिखाई देना, जैसे कि शारीरिक वृद्धि, चेहरे की बनावट, उसकी आँखें, ये सारी चीज़ें जो है मैच करती हैं किसी भी माता पिता के उससे होने वाले संतान को, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा माता एवं पिता दोनों के डीएनए से. इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का जो थर्ड, उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड. आज केवल दोस्तों हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है, तो आज हम केवल 10 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएंगे. बाकी के क्वेश्चन हम डेली इसी टाइम अपने चैनल पे टेक्निकल पॉइंट पे उपस्थित दोबारा होंगे. तो प्लीज़ हमारे इस चैनल पे जो भी नए स्टूडेंट होंगे प्लीज़ उसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि इसी प्रकार से और क्वेश्चन हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, जिससे आपका सिलेक्शन 100% हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि ब्लैंक और ब्लैंक की अंतःक्रिया द्वारा होती है. तो बालक के संपूर्ण व्यवहार की जो सृष्टि होती है उसका पहला ऑप्शन है माता पिता के व्यवहार पर, उसके मित्रों भाई बहनों के व्यवहार पर, उनके शिक्षकों अभिभावकों के व्यवहार पर. चौथा ऑप्शन है आनुवंशिकता और वातावरण. तो इसका जो सही और करेक्ट ऑप्शन होगा, पहले तो जिस चैप्टर से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं उस पर बिल्कुल भी एकदम ध्यान देके करना है. हमारा चैप्टर 1 आनुवंशिकता है, तो इस प्रकार से बालक के जो संपूर्ण व्यवहार की जो सृष्टि होगी वो आनुवंशिकता और उसके जिस परिवेश में बच्चा रह रहा है उसके वातावरण का भी प्रभाव उस पर पड़ता है. इस प्रकार से हमारा जो 9th क्वेश्चन का जो लास्ट करेक्ट जो ऑप्शन जाता है वो जाता है 4 के साथ, आनुवंशिकता एवं वातावरण. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, बालक जो मूल प्रवृत्तियाँ ब्लैंक है से प्राप्त होती हैं उनका विकास फिर ब्लैंक है में होता है. तो हम जानते हैं कि जिस प्रकार से मूल प्रवृत्तियाँ बालक के अंदर आती हैं वो एक उसके लिए जो होता है, इसमें कई सारे ऑप्शन देखें. जैसे पहला है वातावरण, वंशानुक्रम, वातावरण, परिवार, विद्यालय. चौथा ऑप्शन है समाजोत्तोलन. जिस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दिए कि बालक के संपूर्ण व्यवहार की जो सृष्टि होती है वो आनुवंशिकता और उसके वातावरण के अनुसार होती है, तो उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर जो होगा वो बिल्कुल सेम टू सेम होगा. बस क्वेश्चन को इसमें भटकाने के लिए, आपका दिमाग भटकाने के लिए ऑप्शन दिया गया है. तो इसका राइट ऑप्शन होगा सेकंड नंबर, वंशानुक्रम और वातावरण से ही किसी भी बालक की जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं या फिर उनका विकास जो होता है वो आसपास उस वातावरण में रहने वाले बच्चे के अनुसार ही, उस वातावरण के अनुसार होता है. इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो सेकंड नंबर होगा. थैंक यू हमारे चैनल पर बने रहने के लिए, धन्यवाद. यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और हम इसी प्रकार के आगे भी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे. धन्यवाद.